हैरान है कि एक बॉल रूम जहाँ पर इतनी बड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर चल रहा था, वहां उसके इतने करीब पहुंच गया ये शख्स। आपकी बात सही है, मेजर सिक्योरिटी लॉस जिसको डेफ़िनेटली कह सकते हैं। मैं तो कई सालों से जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की एनुअल डिनर हुई थी, वहाँ मैं जाता रहा हूँ। और इस बार जब मैं गया था तो सिर्फ़ एक ही सिक्योरिटी जो मेटल डिटेक्टर था उसके थ्रू हमें जाना पड़ा था और कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं थी। मैं स्टेज की तरफ जाती मेरा लास्ट में सीट था, टेबल नंबर 222, वो दरवाजे के साथ ही था। ललित जब जी, प्रेसिडेंट आपको एक ट्रम्प बार बीच में टोक रही हूँ, लेकिन शुरू में ही रुकते हैं। आपने कहा कि मल्टीपल चेक्स नहीं किए गए इस बार, सिर्फ एक सिक्योरिटी चेक हुआ। जी। क्या आपको वजह समझ में आई इसकी? जी नहीं, कोई समझ में नहीं आई, बट पिछले सालों की तरह इस बार कम सिक्योरिटी चेक्स देखने को मिली जब हम इंटर कर रहे थे शुरू में। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद एक ही सिक्योरिटी चेक होता है जिसके थ्रू सभी लोग गए, और ये हिस्सा बाकी होटल से बिल्कुल अलग रहता है। कॉटन ऑफिस की एंट्री एग्जिट अलग रहता है, वो भी आप बताएं। और फिर जब आप हॉल के अंदर गए और वहां से घटनाक्रम तक आप बताएं कि जब ये आवाजें सुनाई दी। जी। जब राष्ट्रपति ट्रम्प आए उसके कुछ दिनों बाद अनाउंसमेंट हुआ कि डिनर सर्व की जाएगी, हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे। उसी समय 5-6 गोलियों की धमाकेदार आवाज़ आई। हम वहीं पे थे, उसी दरवाजे के पास ही थे। दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसी समय जो उस दरवाजे के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, होटल के स्टाफ, उन्होंने दरवाजे को इमीडिएटली बंद कर दिया और सबको कहा कि टेबल के अंदर अपने झुक के बैठ जाएँ। तो हम लोग 2-3 मिनट तक टेबल के अंदर झुके बैठे रहे और उसके बाद से फिर उसी समय देखा कि राष्ट्रपति जी को जो स्टेज पे है, वहाँ से जो है सो उनको इमीडिएटली ले जाया गया। सब अंदर टेबल में झुके हुए थे। उसके कुछ देर बाद हमने देखा जहाँ पे मेरी सीट थी उसके बगल में एक एग्ज़िट था। जो मैंने अपने विजुअल्स आईएनएस जिसके लिए मैं काम करता हूँ उनको भेजी है। आप देखेंगे उस विजुअल्स में क्योंकि उस विजुअल से सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट, कैश पटेल जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसी एग्जिट से सब निकले हैं और धीरे-धीरे से अच्छा ललित जी, अब मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगी कि एक कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है। जैसे सबने बोला, उसके बाद से लोगों ने टेबल और चेयर का कवर लेने की कोशिश की। जाहिर तौर पर कवर सब ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे प्लेटों की आवाज जैसा लगा, कुछ कह रहे ट्रे की आवाज लगी। बट आपने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि आपको 5-6 गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये कंफ्यूजन की वजह इस इंसिडेंट को रिकॉल करने में आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो हिल्टन का जो बॉलरूम है वॉशिंगटन डीसी में जितने भी होटल्स हैं उसमें सबसे बड़ा बॉलरूम माना जाता है, राइट? इससे बड़ा बॉलरूम नहीं है कि 3000 से 3500 लोग इसमें आ सकते हैं, बैठते हैं खाने के टेबल पे। और जो मैं जहाँ पे बैठा था उसके पास में ही ये इंसिडेंट हुआ। करीब हो सकता है 10-12 मीटर की दूरी पे इंसिडेंट हुआ होगा, जहाँ भी मेटल डिटेक्टर है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीबारी हुई, उसके पास में ही था। वहाँ उसके बाद 10 कदम के बाद सीढ़ियाँ से नीचे आते हैं, जो मेन गेट है उसके पास में बैठा हुआ। तो मैं और मेरे टेबल पे जितने लोग बैठे हुए थे, सबको गोलियों की ही आवाज़ सुनाई पड़ी। जो अंदर और जो काफ़ी आगे थे उनको हो सकता है कि बर्तनों की गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी हो। अच्छा, एक बार अब जरा आपके नजरों से समझने की कोशिश करेंगे कि लेआउट इस होटल का कैसा है। और ये मेन गेट जिसमें बताया जा रहा है कि जहां पर ये घटना घटी, वहां से कितना अंदर है ये बॉलरूम का एंट्रेंस? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये शख्स वहां पर फायरिंग के बाद बॉलरूम की तरफ चार्ज कर रहा था, बॉलरूम के एंट्रेंस की तरफ। ललित जी। ये होटल काफ़ी काफ़ी बड़ा है, वॉशिंगटन डीसी के सबसे बड़े होटलों में इसे माना जाता है। इसका जो बॉलरूम है वॉशिंगटन डीसी से जितने भी बॉलरूम से सबसे बड़ी बॉलरूम मानी जाती है यहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी उसके आसपास काफ़ी ऑफिसेज हैं, इंडियन एम्बेसी भी उसके आधे आधे माइल्स की ही दूरी पे इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर, और भी कई होटल्स हैं वहाँ पे। तो सिक्योरिटी इस बार उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली। ये समझ से परे है जितना जाजिब, ये समझ से परे है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बट सिर्फ एक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे है, आपकी नजर में अगर अब आप असेस करें, ये शख्स बॉलरूम के मेन एंट्रेंस के कितनी दूरी तक पहुंच गया था? मुश्किल से कह सकते हैं, अगर कुछ छोड़ दिया जाता तो मुश्किल से 30 सेकंड्स के अंदर
बॉलरूम के अंदर जंप कर सकता था, आ सकता था। 30 सेकंड्स के अंदर वो बॉलरूम के अंदर जंप कर सकता था अगर उसको वहीं पर ओवर पार नहीं किया गया होता तो, ये आप बता रहे हैं। जी, जी। वो काफ़ी होटल के काफ़ी अंदर तक आ गए थे। अगर होटल के बाहर भी काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, सेक्रेट सर्विस रहता है, उन सबको ना छोड़ते हुए कैंपस के अंदर आना, जबकि नई खबरें आ रही है कि वो होटल में गेस्ट के रूप में रुके हुए थे। रुके हुए थे। ये समझ से परे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, ये एंट्रेंस से बताया जा रहा है थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर ये बॉलरूम है, मैं सही बता रही हूँ? हाँ, ग्राउंड लेवल पे बॉलरूम है। ग्राउंड लेवल पे घर ही के है। बेसमेंट के अंदर का पार्टी हॉल होती है। हाँ, हाँ। तो ये शख्स, अब ये भी जानकारी आई कि ये जो बॉलरूम होता है जिसमें इतना इम्पोर्टेंट डिनर, जिसमें इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं, उसको पूरी तरह बाकी जो उस होटल के रेजिडेंट्स हैं, जो रुके हुए लोग हैं, उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ऐसे में कैसे ये शख्स वहां तक आया? ये भी एक मेजर इस इशू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बल्कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसे जगह पे जहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के लोगों का जाना, इतने नज़दीक तक पहुँचना शुड बी कंसिडर्ड टू बी द सिक्योरिटी लैप्स। एक बार ललित जी, अगर आप सिक्योरिटी का जो पूरा ड्रिल है वहां पर, जो आम तौर पर होता है, जिसमें आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज दिखाई दे रही है कि सिर्फ एक जगह सिक्योरिटी चेक हुई, जो कि सभी को हैरान करेगा कि भाई एक ही जगह क्यों, जब 3 लेयर्स में 3 जगहों पर होता है। आप कहीं भी जाइए आसपास, हम लोगों ने भी कई बार व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द कई चीजों को कवर किया है, और प्रेसिडेंट के इवेंट्स में, यहाँ पर भी जब इंडिया में भी उनका इवेंट हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हम लोग गए थे, तब भी कई लेवल्स ऑफ चेकिंग होती है। यहाँ पर सिर्फ एक क्यों? और सिक्योरिटी के जो अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसका कौन कौन इंचार्ज होता है, जैसे होटल के बाहर, होटल के अंदर, और क्लोज सर्किट जो होता है प्रेसिडेंट का? ये मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स होती हैं, बट जहाँ पे भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जाते हैं, वो वहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी कंट्रोल, उनके जो इनसाइड पैरामीटर्स होती है, वो उनका पूरा कंट्रोल सेक्रेट सर्विसेज के पास रहती है। बट यहाँ पर सेक्रेट सर्विस होगी, FBI होगी, DC मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, वो होंगे, प्लस ट्रैफिक पुलिस होगी। तो जब उन्हें कार पार्क की, उसके करीब आधे मील की दूरी पे वहाँ से जब वॉक करके आ रहे थे, तो डेमोन्स्ट्रेशन थी, रोड को ब्लॉक किया गया था, एक तरफ रोड की दूसरी तरफ डेमोन्स्ट्रेशन था, बट उन सब जगहों पे कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं थी। सिर्फ हमसे जो इनविटेशन कार्ड है, जो टिकट होती है इसकी, वो उन्होंने चेक किया। और उसके बाद मैं जब वॉक करके आया, तो मेरे साथ एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थी, जो हमारी गेस्ट थी, वो वहीं पे खड़ी थी, उनके साथ हम फिर अंदर की ओर कैंपस के होटल के अंदर आए। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं था। फर्स्ट स्टेयर्स करके नीचे गए, वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जो जनरल गेस्ट एरिया होती है, वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी हमें देखने को नहीं मिला। फिर जो मेन हॉल के अंदर जब जाते हैं, वहाँ उसके बाहर ही ये मेटल डिटेक्टर्स थे, जहाँ पे कि जो आपके पॉकेट में जो मेटल वगैरह होती है, पर्स होती है, आप लेके निकाल देते हैं, फिर आप सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू, मेटल डिटेक्टर्स तो लगे थे ना ललित जी? जी, मेटल। और फिर ये मेटल, मतलब वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर आप चाहे छोटा वाला भी, कई लोग छुरी लेकर जाते हैं, नेल कटर तक को हटा दिया जाता है। ऐसे में ये शख्स अगर असेंबल भी करता है अपने होटल के काफी अंदर, बॉलरूम के जस्ट बाहर ही था। ओ, जो होटल की जो मेन लॉबी है, होटल की बाकी सब जगह है, जिसके थ्रू हम गए थे, बाकी लोग जब जा रहे थे, वहाँ पे कोई मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे। मेटल डिटेक्टर बॉलरूम के जस्ट बाहर ही लगे। ये भी उतना ही हैरान करने वाला है कि आप तभी इसी वजह से शायद, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके पास शॉटगन था, हैंडगन था, नाइफ्स भी, छुरियां भी उसके पास थी। तो ऐसे में शायद कोई मेटल डिटेक्टर शुरू में लगा ही नहीं, जैसा आप भी बता रहे हैं कि होटल के बाहर वाले एरिया में नहीं लगा हुआ था। उसको वो असेंबल, अगर असेंबल भी करता है तो भाई टुकड़े में मेटल से ले गया होगा ना। तो ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लगभग कितनी देर जाजी आप लोग वहाँ पर रुके, रहना पड़ा आपको उस रूम में कवर लेकर? और जब आपको वहां से बाहर के लिए निकाला गया, तो किस रास्ते से निकाला गया? गोलियां चली थी तो क्या, जहां पर इसको ओवर पार किया गया, उस हिस्से से भी आप गुजरे? ये हिस्से से नहीं गुजरे। हम जब निकले तो उस बॉलरूम के मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं। जिस एग्जिट पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट जो आप कहें, वहाँ पे जहाँ पे मेन स्क्रीनिंग हुई थी,
वहाँ से हमें नहीं निकाला गया। उसके पास ही एक जगह था जहाँ की हम अपने जैकेट, पर्सेस वगैरह रख सकते थे, वो बाद में जाके लेंगे। उस जगह से हमें नहीं निकाला गया, किसी दूसरे रास्ते से हम निकल के आए। आपको कुछ समझ में आ रहा है हाइंडसाइट में जब आप सोच रहे हैं तो कि मतलब आम तौर पर किसी भी होटल में जाने से पहले आज तक मतलब हम लोग भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर व्यक्ति नहीं भी हो तो ये मैंडेटरी है लगभग कि आपका एक मेटल डिटेक्टर से आपका सारा सामान क्रॉस होता ही होता है। बैग्स भी आपको देने पड़ते हैं। मोबाइल को भी जब आप उस डोर को क्रॉस करें तो मोबाइल को भी साइड वाले ट्रे में रखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। क्या वजह समझ में आ रही है कि ऐसा बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस होटल में नहीं था? ये आप जो बता रहे हैं सिक्योरिटी होटल के बाहर अंदर की सिक्योरिटी भारत के होटलों में देखने को मिलता है, बट यहाँ के जो इस तरह के होटल्स हैं इस तरह की सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। अमूमन आप नॉर्मल किसी भी होटल यूज के होटल में जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर्स या फिर बाकी चीज़ों की सिक्योरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी अनलेस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उस जगह पे जाते हैं। ये तभी जहाँ पे सेक्रेट सर्विस या मेजर गवर्नमेंट होता है वहीं पे इस तरह की चीज़ों को देखने को मिलती है। ललित जी एक बार पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप टाइम के हिसाब से हमें बता सके जितना आप रिकॉल इस वक्त कर पाए। जी, टाइम तो उतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने वॉच घड़ी पे अपनी नज़र नहीं रखी थी। जब जो रिपोर्ट्स मैंने देखी 8:36 के आसपास एक इंसिडेंट हुआ था। उससे 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 कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप उस हॉल में आए थे और जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएट्स विद द प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी हम डिनर सर्व करेंगे। डिनर के बाद जो है सो जो अवार्ड सेरेमनी होती है, स्पीचेज़ होती है, वो स्टार्ट होगा उसके बाद। जैसे ही डिनर उसके 1 मिनट के अंदर ही मैंने ये गन शॉट्स 5 इन्हें सुने। मेरे दरवाजे के जस्ट बाहर ही था और उसके कुछ दिनों उस इमीडिएटली सब ने शेल्टर ले लिया अपने टेबल के नीचे चले गए। कुछ लोग तभी भी मोबाइल से शूटिंग मोबाइल से फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो इमीडिएटली राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति को वहाँ से बाहर निकाला गया। कुछ दिनों बाद मैंने जो विजुअल्स अपने न्यूज़ एजेंसी IANS को भेजी है, आप उसमें देखेंगे कि जो कितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको वहाँ से धीरे-धीरे निकाला गया। फिर कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि हम इवेंट को कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। फिर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि ये जो है सो सेक्रेट सर्विस को मना कर रहा है, तो इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया और 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है सो फिर हम धीरे-धीरे वहाँ से बाहर